नमस्कार दोस्तों, तंदुरुस्त जीवन यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे सिजेरियन डिलीवरी से जुड़ी ऐसी बातों की जिन्हें कई बार गर्भवती महिलाएं सच मान लेती हैं और इस बारे सोचकर वह परेशान रहती हैं। दोस्तों, सिजेरियन डिलीवरी के बारे गलत जानकारी प्रेग्नेंट महिलाओं की चिंता को बढ़ा देती है। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे कि सी सेक्शन यानी कि सिजेरियन डिलीवरी से जुड़ी ये बातें सच्ची हैं या फिर झूठी। दोस्तों, ज़्यादातर प्रेग्नेंट महिलाएं चाहती हैं कि उनके बच्चे का जन्म नॉर्मल डिलीवरी से हो, लेकिन अगर कई बार प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन हो, गर्भवती महिला की मेडिकल कंडीशन या फिर गर्भस्थ शिशु को अगर कोई खतरा हो, तो ऐसे में डॉक्टर महिला को सिजेरियन डिलीवरी का विकल्प बताते हैं और ऐसी हालत में डॉक्टर को मजबूरन ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी करनी पड़ती है। दोस्तों, प्रेग्नेंट महिला को प्रसव से पहले यही टेंशन रहती है कि कहीं उसकी सिजेरियन डिलीवरी ना हो, क्योंकि सिजेरियन डिलीवरी के बारे कई बातें, कई मिथक या अफवाहें फैली हुई हैं। लेकिन दोस्तों, गर्भवती महिला इस बात को ध्यान में रखे कि वह ऐसी किसी भी सुनी सुनाई बात पर विश्वास न करे, क्योंकि प्रेगनेंसी में प्रत्येक महिला की स्थिति और अनुभव अलग होता है। तो चलिए अब बात करते हैं प्रेगनेंसी से जुड़ी ऐसी बातों की। दोस्तों, सबसे पहला मिथक है सिजेरियन डिलीवरी से बच्चे और मां को स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है। दोस्तों, इस बात में सच्चाई नहीं है और ये केवल एक मिथक है। ऑपरेशन के द्वारा डिलीवरी होने के बाद बच्चे और मां को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होना ज़रूरी नहीं है, जबकि सच्चाई तो ये है कि अधिकतर मामलों में सिजेरियन डिलीवरी के बाद मां और शिशु दोनों पूरी तरह से स्वस्थ होते हैं। परंतु अगर मां को डिलीवरी से पहले और गर्भ में बच्चे को जन्म से पहले किसी प्रकार की कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या होती है, तो इसका असर जन्म के बाद मां और बच्चे दोनों पर हो सकता है। दोस्तों, ऐसे में सिजेरियन डिलीवरी के बाद स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से जुड़ी जानकारी केवल आपकी डॉक्टर ही आपको दे सकती है। अगला है, यदि नॉर्मल डिलीवरी में महिला प्रसव पीड़ा को बर्दाश्त ना कर सके तो डॉक्टर उसे ऑपरेशन डिलीवरी की सलाह देती हैं। दोस्तों, ऐसा कई लोगों से सुना होगा कि अगर नॉर्मल डिलीवरी में कोई महिला प्रसव के दर्द को बर्दाश्त ना कर सके तो डॉक्टर उसे ऑपरेशन के द्वारा डिलीवरी की सलाह देते हैं। लेकिन दोस्तों, ये मिथक से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। असल में प्रेग्नेंट महिला या उसके गर्भ में पल रहे शिशु को अगर किसी प्रकार की कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो, यानी कि प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन हो, तभी डॉक्टर माँ और शिशु के स्वास्थ्य के मद्देनज़र ही ऑपरेशन की सलाह देते हैं। अगला है, ऑपरेशन के द्वारा डिलीवरी के बाद मां अपने नवजन्मे शिशु को स्तनपान नहीं करवा सकती। दोस्तों, यह भी एक मिथक है। सच्चाई तो ये है कि सिजेरियन डिलीवरी करवाने वाली महिला अपने बच्चे को स्तनपान करवाने में थोड़ा ज़्यादा समय लेती है, क्योंकि ऐसे में टांके सूखने के बाद वह अपने नवजात शिशु को कुछ चुनिंदा पोजीशन में स्तनपान करवा सकती है। दोस्तों, असल में सिजेरियन डिलीवरी के समय महिला को लगे टांके ना सूखने के कारण वह अपने नवजन्मे बच्चे को किसी आरामदायक अवस्था में स्तनपान नहीं करा सकती। इसलिए डॉक्टर सिजेरियन डिलीवरी के बाद नवजात बच्चे को स्तनपान करवाने के लिए मां को बेहतर और आरामदायक पोजीशन के बारे में बताते हैं। दोस्तों, सिजेरियन डिलीवरी के बाद अपने बच्चे को स्तनपान कराने में मां को शुरू में थोड़ी कठिनाई हो सकती है, लेकिन मां उसके बाद अपने शिशु को आराम से स्तनपान करा सकती है। शुरू में किसी की मदद से मां इस काम को कर सकती है, लेकिन उसके बाद वह अपनी आरामदायक स्थिति में बैठकर या लेटकर अपने शिशु को स्तनपान करवा सकती है। अगला है, सिजेरियन के बाद महिलाओं को ब्लीडिंग यानी रक्तस्राव नहीं होता। दोस्तों, ये मानना सही नहीं है कि सिजेरियन डिलीवरी के बाद महिला की योनि से रक्तस्राव नहीं होता। असल में डिलीवरी के बाद महिला को रक्तस्राव होने का कारण गर्भाशय होता है। डिलीवरी के बाद गर्भाशय प्लेजेंटल से अलग होने के बाद सामान्य होने की और सिकुड़कर अपने पहले आकार में आने की कोशिश कर रहा होता है। ऐसे में डिलीवरी चाहे नॉर्मल हो या सिजेरियन, दोनों ही मामलों में महिला की योनि से रक्तस्राव होता ही है। अगला है, यदि किसी महिला की पहली सिजेरियन डिलीवरी हो चुकी है तो उसे नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती। दोस्तों, ये बात भी सच नहीं है। ज़्यादातर महिलाएं ऐसा सोचती हैं कि एक बार ऑपरेशन के द्वारा डिलीवरी करवाने के बाद उन्हें हर बार ही ऑपरेशन के ज़रिए ही डिलीवरी करवानी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है।
दोस्तों, सिजेरियन डिलीवरी के बाद कोई महिला नॉर्मल डिलीवरी के लिए कितनी सक्षम है, ये उसकी शारीरिक अवस्था पर निर्भर करता है। इसलिए दूसरी बार प्रेगनेंसी होने पर प्रसव पीड़ा आने तक का इंतज़ार किया जाता है। इसमें कोई परेशानी ना होने पर नॉर्मल डिलीवरी की जा सकती है। दोस्तों, ऐसे में डॉक्टर बहुत सी कंडीशंस पर ध्यान रखते हैं, जैसे कि प्रेग्नेंट महिला की स्थिति, दोनों प्रेगनेंसीज के बीच अंतर, पिछली डिलीवरी के कारणों पर नज़र, शिशु का वज़न, शिशु की पोजीशन, इन्फेक्शन, और यदि प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, यानी सब कुछ अगर ठीक हो, तो सिजेरियन के बाद दूसरा शिशु नॉर्मल डिलीवरी से हो सकता है। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि लगभग 70% महिलाएं एक बार सिजेरियन डिलीवरी होने के बाद नॉर्मल डिलीवरी से शिशु को जन्म देती हैं। दोस्तों, ये बात हमेशा याद रखें कि सिजेरियन डिलीवरी से प्रसव की ज़रूरत किसी आपात स्थिति में ही पड़ती है। अगला है, सिजेरियन डिलीवरी शिशु और माँ के स्वास्थ्य के लिए अच्छा विकल्प नहीं है। दोस्तों, सिजेरियन डिलीवरी के बारे में ऐसा माना जाता है कि ये शिशु और उसकी मां के स्वास्थ्य के लिए अच्छा विकल्प नहीं है। लेकिन दोस्तों, सिजेरियन डिलीवरी से मां और उसके शिशु के स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। डॉक्टरों को ऑपरेशन मां और बच्चे के स्वास्थ्य में होने वाली जटिलताओं के कारण मजबूरी में करना पड़ता है, लेकिन इससे पहले और उसके बाद भी मां और शिशु दोनों स्वस्थ रहते हैं। अगला है, सिजेरियन डिलीवरी के 6 महीने के बाद ही गर्भधारण हो सकता है। दोस्तों, इस बात में भी सच्चाई नहीं है। असल में सिजेरियन डिलीवरी के बाद लगभग 6 सप्ताह तक रक्तस्राव हो सकता है और उसके बाद दोबारा मासिक धर्म शुरू हो जाता है। और मासिक धर्म शुरू होते ही महिलाओं के शरीर में ओवुलेशन का प्रोसेस फिर से शुरू हो जाता है। इसलिए महिलाएं सिजेरियन डिलीवरी के बाद 6 महीने से पहले गर्भधारण कर सकती हैं। अगला है, 2 से अधिक बार सिजेरियन डिलीवरी नहीं हो सकती। दोस्तों, ये बात पूरी तरह से सच नहीं है और इसकी कोई निश्चित संख्या नहीं है कि कोई महिला कितनी बार सुरक्षित सिजेरियन डिलीवरी करवा सकती है, क्योंकि दोस्तों, ये प्रेग्नेंट महिलाओं की शारीरिक स्थिति पर निर्भर करता है। गर्भावस्था के दौरान बच्चे और मां को होने वाली समस्याओं के मद्देनज़र डॉक्टर दोबारा ऑपरेशन के द्वारा डिलीवरी करने की सलाह दे सकते हैं। और ऐसे में सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करने की बजाय सिजेरियन से संबंधित ज़्यादा जानकारी के लिए अपनी डॉक्टर से बात करें। अगला है, सिजेरियन से पैदा होने वाले शिशु में बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम होती है। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि सिजेरियन डिलीवरी से पैदा होने वाले बच्चों को जन्म के समय ऑपरेशन की मदद से आसानी से बाहर निकाल लिया जाता है, इसलिए सिजेरियन डिलीवरी से होने वाले बच्चों में बीमारियों से लड़ने की क्षमता नहीं होती। दोस्तों, जबकि डॉक्टरों का ये कहना है कि जन्म के बाद सभी नवजात शिशु में शुरुआती 3 महीनों तक रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं होती और बाद में स्तनपान यानी कि उन्हें मां के दूध से मिलने वाले पोषक तत्वों से उनमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता आ जाती है। अगला है, सिजेरियन डिलीवरी होने पर मां अपने नवजन्मे बच्चे को गोद में नहीं ले सकती। दोस्तों, ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। ऐसा नहीं है कि ऑपरेशन के द्वारा डिलीवरी होने पर मां अपने नवजात बच्चे को गोद में नहीं ले सकती। दोस्तों, असल में सिजेरियन डिलीवरी होने के बाद मां को लगे टांकों की वजह से उसे केवल कुछ घंटों के लिए ही बच्चे से अलग रखा जाता है और उसके बाद डॉक्टर बच्चे को ऐसी अवस्था में गोद लेने की जानकारी महिला को देते हैं जिससे कि मां और बच्चे में शारीरिक संपर्क संभव हो सके। अगला है, सिजेरियन डिलीवरी के बाद मां का बच्चे से भावनात्मक संबंध नहीं बनता। दोस्तों, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी से मां और बच्चे के बीच भावनात्मक और शारीरिक संबंध सिजेरियन डिलीवरी के मुकाबले अधिक मजबूत होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिजेरियन डिलीवरी के माध्यम से जिस बच्चे ने जन्म लिया हो उसका भी अपनी मां से उतना ही प्यारा रिश्ता बनता है। अगला है, केवल ऑपरेशन के द्वारा डिलीवरी के मामले में ही एपिड्यूरल दिया जाता है। दोस्तों, ये सच नहीं है। असल में नॉर्मल और सिजेरियन डिलीवरी में असहनीय दर्द होने की वजह से प्रेग्नेंट महिलाओं को दर्द कम करने के लिए एपिड्यूरल दिया जाता है और ऐसा नहीं है कि यदि किसी महिला को एपिड्यूरल लगाया जा रहा है तो उसे सिजेरियन डिलीवरी ही होगी। दोस्तों, एपिड्यूरल कैथीटर के माध्यम से दी जाने वाली दवा है जो प्रेग्नेंट महिला को प्रसव पीड़ा से राहत देने में मदद करती है
अगला है सिजेरियन डिलीवरी के बाद महिलाओं में तनाव और चिड़चिड़ापन अधिक होता है। दोस्तों यह भी झूठ है। नॉर्मल डिलीवरी के मुकाबले सिजेरियन डिलीवरी के बाद महिलाओं को तनाव और चिड़चिड़ापन ज़्यादा नहीं होता। दोस्तों असल में डिलीवरी के बाद तनाव और चिड़चिड़ापन होने का कारण प्रत्येक महिला में अलग हो सकता है और ये प्रसव के बाद किसी भी महिला को हो सकता है, फिर चाहे उसकी नॉर्मल डिलीवरी हुई हो या फिर उसने सिजेरियन डिलीवरी के द्वारा शिशु को जन्म दिया हो। दोस्तों बच्चे को जन्म देने के बाद महिलाओं में तनाव और चिड़चिड़ेपन का असली कारण गर्भावस्था के दौरान हुए हार्मोनल बदलाव हो सकता है। अगला है प्रेगनेंसी पूरी होने से पहले ही ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी करवाई जा सकती है। दोस्तों ऐसा प्रत्येक मामले में संभव नहीं होता। प्रेगनेंसी पूरी होने से पहले डॉक्टर सिजेरियन डिलीवरी की सलाह बहुत कम मामलों में देते हैं। दोस्तों असल में सिजेरियन डिलीवरी कब होगी यह पूरी तरह से प्रेग्नेंट महिला और उसके गर्भ में पल रहे शिशु पर निर्भर करता है। अगर शिशु के विकास से संबंधित कोई समस्या हो या माँ को किसी प्रकार की कोई शारीरिक समस्या हो, प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन हो, तभी प्रेगनेंसी पूरी होने से पहले सिजेरियन डिलीवरी की जाती है। तो दोस्तों यह सब कुछ माँ और शिशु की शारीरिक अवस्था पर निर्भर करता है। अगला है ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी से महिला को कुछ अनुभव नहीं होता। दोस्तों ये बात भी सच नहीं है। वास्तव में ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी से पहले डॉक्टर प्रेग्नेंट महिला को बेहोशी का इंजेक्शन दे देते हैं। प्रेग्नेंट महिला को बेहोश करने के लिए एनेस्थीसिया दिया जाता है, जिससे डिलीवरी के समय महिलाओं के शरीर का निचला हिस्सा सुन्न हो जाता है, लेकिन महिला के पेट के निचले हिस्से में खिंचाव और हल्का सा दर्द हो सकता है। दोस्तों एनेस्थीसिया का प्रभाव इतना होता है कि उस समय तो महिला को किसी प्रकार का दर्द महसूस नहीं होता, लेकिन जब इसका असर कम हो जाता है तो दर्द का अनुभव होना शुरू हो जाता है। सिजेरियन डिलीवरी से जुड़ी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास ना करें। सिजेरियन डिलीवरी की प्रक्रिया से गुजरने वाली माताएं भी वो सब कर सकती हैं जो नॉर्मल डिलीवरी से गुजरने वाली माताएं करती हैं। बस फ़र्क ये है कि सिजेरियन यानी कि ऑपरेशन के द्वारा डिलीवरी के बाद महिला को खुद का खास ख्याल रखना पड़ता है। ऐसे में सिजेरियन डिलीवरी से जुड़े मिथकों और सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करने की बजाय प्रेग्नेंट महिला सिजेरियन डिलीवरी से संबंधित ज़्यादा जानकारी के लिए अपनी डॉक्टर से सलाह ले। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत